परम शांति। आज बापूजी ने हम बच्चों को अपने संदेश में योग के बारे में हमें अलर्ट किया है। बापूजी ने कहा, बच्चे, जब आप योग में पावरफुल संकल्प करते हो, अर्थात बाप समान बनकर व विश्व कल्याणकारी बनकर बाप के साथ जाकर बैठते हो, तो आप कम समय में अधिक शक्तिशाली बन जाते हो। जब हम बाप समान बन गए तो ऑटोमेटिकली हम विश्व कल्याणकारी यानी बाप का संकल्प, हमारा संकल्प, ऑटोमेटिकली हम विश्व कल्याणकारी की सीट पर सेट हुए। और थोड़े से समय भी अगर हम अपनी सीट पर सेट हुए तो थोड़े से समय में भी हमें ज़्यादा शक्तियाँ, ज़्यादा पावर, क्योंकि बाप के रूप में हैं, अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट हैं, तो कम समय में ज़्यादा प्राप्ति हमें होती है। पावरफुल संकल्पों का आधार है अटूट निश्चय, और अटूट निश्चय से ही हर कार्य में सफलता मिलती है। वाणियों में कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो इसीलिए बताया, अटूट निश्चय होगा तो आपका संकल्प भी पावरफुल होगा। आगे बोला, देखो बच्चों, स्वयं परम पिता परमात्मा आकर आप बच्चों की पालना कर रहा है। ये हम बच्चों का अटूट निश्चय है। ये हम बच्चों की बेहद की खुशी है कि स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों की पालना कर रहा है। रोज ऊंच से ऊंच समझानी दे रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का साकारी रूप है। रोज ऊंच से ऊंच समझानी दे रहा है, तो हमें भी उसी नशे में रहना चाहिए। बापूजी बार बार कह रहे हैं कि बच्चे, हिम्मत रख, दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करो, दिल शिकस्त और अलबेला नहीं होना है। मतलब दिल शिकस्त होना यानी पुरुषार्थ में हार मान लेना, यानी अपने संकल्पों से हार मान लेना। मेरे से तो अच्छे संकल्प हो नहीं रहे, विश्व कल्याणकारी संकल्प हो नहीं रहे, चेक एंड चेंज कर नहीं पा रही, ऐसा अलबेलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चेक एंड चेंज वाली पोजीशन हमेशा अलर्ट रहनी चाहिए कि कहीं ऐसा कोई संकल्प तो नहीं जो बाप के कार्य में बाधा बन रहा है। ऐसा दिल से कष्ट कभी नहीं होना और ना ही कभी अलबेला होना है, क्योंकि यह मार्ग ऊंचाई का है। कितने ऊंचे मार्ग पर हम बच्चे हैं बापूजी के, अर्थात हिसाब किताब खत्म करके संपन्न बनने का मार्ग है। इसलिए अंत तक परिस्थितियां आएंगी और कमजोर संस्कारों का भी वार होगा, लेकिन हमें क्या करना है? चेक एंड चेंज। कमजोर संस्कार भी आ रहे हैं, तुरंत कमजोर संस्कारों को अपने निश्चय बुद्धि अटूट समझानी जो बापूजी दे रही हैं। अभी अभी बापूजी ने कहा, जो अटूट निश्चय में अपनी कमजोर संस्कारों को कन्वर्ट कर दो, तो कमजोर संस्कारों का भी वार होगा, लेकिन हमें अपने संस्कारों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमें दृढ़ता पूर्वक अपनी स्थिति, स्वस्थिति के आसन पर स्थित होने का पुरुषार्थ करते ही रहना है। अर्थात हमें क्या करना है? हमें अपनी मन बुद्धि की तरफ अटेंशन रखनी है, 100% अटेंशन रखनी है। मन कहाँ जा रहा है? जहाँ मन जाएगा वहीं बुद्धि जाएगी। इसलिए मन को जाने ही नहीं देना है। जब मन जाएगा ही नहीं उल्टी दिशा में, तो बुद्धि भी उस तरफ नहीं जाएगी। तो मन के एक एक संकल्प की तरफ हमें अटेंशन रखना है। जैसा कि कल हमने बोला
बापूजी ने कहा, सोचने से पहले भी सोचो कि क्या सोच रहे हैं, यानी चेक एंड चेंज। जो समय बैठकर योग करने का फिक्स करते हो, उस समय भी दृढ़तापूर्वक योग में बैठ जाओ, चाहे योग लगे या ना लगे, परंतु मन बुद्धि की तरफ अटेंशन रखना, अलबेले मत बनना। आज हमें 2 बार बोला गया, अलबेले मत बनना। कर्म के समय भी कर्म योग का अभ्यास करो, जैसा कि हमें बापूजी बताते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय आपका योग, बाप के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ ही रहना चाहिए। जितना % आप अटेंशन रखोगे, उतने ही % आप बच्चों को बाप की मदद मिलेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने % मेरी अटेंशन मेरे संकल्पों पर, मेरे चेक एंड चेंज वाले प्रोसीजर पर, उतने ही % की मदद बाप की बच्चों पर। तो आगे बोला, हिम्मत रखना और अटेंशन देना, यही पुरुषार्थ का आधार है। और हम बच्चे जब बाप की श्रीमत के प्रमाण पुरुषार्थ करते हैं, तो विजय तो हमारी होनी ही वाली है। कल भी बोला कि विजय हुई ही पड़ी है, कार्य पूरा हुआ कि हुआ। आगे बोला कि यह बाप का आप बच्चों के साथ प्रॉमिस है। देखिए कितनी प्यारी बात बोली है कि बाप का आप बच्चों के साथ प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? कि चेक एंड चेंज करते जाइए। तो क्या होगा कि अगर हम बहुत महीनता से अपनी स्वयं की चेकिंग करते जाएंगे, अपनी मन बुद्धि पर अटेंशन देते जाएंगे, तो क्या होगा? सारा कार्य बाप ही कर देगा। कितनी प्यारी बात बोली है कि हम सिर्फ चेक एंड चेंज करते जाएं, तो बाप का प्रॉमिस है हम बच्चों से कि वो विश्व परिवर्तन के कार्य में बच्चों के ऐसे सहयोगी बन जाएंगे कि खुद ही सारा कार्य बाबा ही कर देगा, अर्थात बापूजी ही उस कार्य को संपन्न कर देंगे। इसलिए निश्चिंत रहे, उमंग उत्साह के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ो। हमारा उमंग उत्साह हमारे बाप की वाणियाँ और हमारे बाप का ज्ञान और हमारी खुशी, हमारी सीट पर सेट रहना, यही हमारी खुशी है और यही हमारा हल्कापन है। जितना ज़्यादा हम अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट, उतना ज़्यादा मैं आत्मा हल्की, और जितना ज़्यादा आत्मा हल्की हुई, उतनी जल्दी विश्व परिवर्तन के कार्य की सहयोगी हुई। आगे बोला है कि बाप की हर पल नज़र आप बच्चों पर ही है। बापूजी की नज़र हम बच्चों पर कैसे है? क्या बापूजी हमें लौकिक में देख रहे हैं कि बच्चे की तबीयत कैसी है, या बच्चे की शुगर ठीक है कि नहीं, बीपी ठीक है या नहीं, इसके शरीर में जो तकलीफ थी वो ठीक है कि नहीं? नहीं, बाप बच्चे पर नज़र रखते हैं। किस लिए? देखिए, बीमारियां तो, अगर मैं शुगर की पेशेंट हूँ और 10 गुलाब जामुन खा रही हूँ रोज़, तो वो ऑटोमेटिकली, वो तो जो उस बीमारी का फल मेरे सामने मेरे शरीर में आना है, मेरे कर्मों अनुसार आएगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। और बाप भी आपके कर्म के बंधनों में कभी आड़े नहीं आते, कभी बीच में नहीं पड़ते। जो आप कर रहे हो अपने शरीर के साथ में, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो हमें क्या, हम पर नज़र कैसे रखते हैं बापूजी कि बच्चे कैसे अपनी ओरिजिनलिटी में हैं या नहीं हैं, अपनी सीट पर सेट हैं या नहीं हैं, बाप के रूप में हैं या नहीं हैं, और हैं भी तो कितना समय सीट पर और कितना समय सीट से नीचे हैं। हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे संकल्पों पर, हमारे विचारों पर बाप की हर पल नज़र है।
तो बाप के साथ साथ अगर हम खुद पर अपनी नज़र रखेंगे, यानी हर पल हर संकल्प को चेक एंड चेंज करते जाएंगे, तो बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यानी विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। अच्छा, परम शांति।